हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बेटा अपने प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत प्लांट ग्रोथ ये लेसन चल रहा है, ठीक है। और इस लेसन में बेटा आज अपन ऑक्सिन की रासायनिक प्रकृति, बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं हेडिंग, ऑक्सिन की रासायनिक प्रकृति, इस टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। ऑक्सिन की रासायनिक प्रकृति, ठीक है बेटा। कल वाले वीडियो में आपको मैंने ऑक्सिन के क्रियात्मक प्रभाव या उसके अनुप्रयोग समझाए थे 10 से 11, ठीक है। आज अपन इस वीडियो में ऑक्सिन की रासायनिक प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे बेटा? कॉगल ने उस पदार्थ को जो जई के प्रांकुर चोल में, वैज्ञानिक का नाम है बेटा कॉगल, कॉगल ने उस पदार्थ को जो जई के प्रांकुर चोल में, जई के प्रांकुर चोल में वक्रता उत्पन्न करता है। वैज्ञानिक का नाम मैंने क्या बोला? कॉगल। कॉगल ने उस पदार्थ को जो जई के प्रांकुर चोल में वक्रता उत्पन्न करता है, ऑक्सिन नाम दिया। याद रखना पड़ेगा बेटा, कई बार ये चीज़ कंपटीशनों में पूछी जा चुकी है, ठीक है। आगे चलिए। कॉगल तथा स्मिट ने मानव मूत्र से, कॉगल तथा स्मिट ने मानव मूत्र से ऑक्सिन के समान, ठीक है बेटा। कॉगल तथा स्मिट ने मानव मूत्र से ऑक्सिन के समान पदार्थ को अलग किया। ऑक्सिन के समान पदार्थ को अलग किया तथा इसे ऑक्सिन ए नाम दिया, तथा इसे ऑक्सिन ए नाम दिया, ठीक है बेटा। हो गया। आगे चलिए। जिसका सूत्र C18H32O2 है। क्या सूत्र बोला बेटा मैंने ऑक्सिन का? C18H32O5, सॉरी, जिसका रासायनिक सूत्र C18H32O5 है, ठीक है ना। किसका सूत्र? ऑक्सिन ए का। ऑक्सिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो बेटा अब अपन इस वीडियो में ऑक्सिन के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक ऑक्सिन, और दूसरा अपन पढ़ेंगे बेटा कृत्रिम ऑक्सिन। तो एक बार ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, इसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि फिर मैं इसको मिटा दूंगा और अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए अपन ने क्या पढ़ा है।
आज जो हेडिंग अपन ने शुरू किया है वो है ऑक्सिन की रासायनिक प्रकृति। ठीक है बेटा, तो देखिए कॉग्ल ने उस पदार्थ को जो जई के प्रांकुर चोल में वक्रता उत्पन्न करता है, वक्रता प्रेरित करता है, ऑक्सिन नाम दिया। उसके बाद कॉग्ल तथा स्मिट ने मानव मूत्र से ऑक्सिन के समान पदार्थ लिखा हुआ है बेटा अलग किया तथा इसे क्या नाम दिया, ऑक्सिन ए, जिसका रासायनिक सूत्र आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है C18H32O5। क्या सूत्र है बेटा, C18H32O5 है। ऑक्सिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक ऑक्सिन और कृत्रिम ऑक्सिन। ठीक है बेटा, ये जो अपन ने कृत्रिम ऑक्सिन लिखा है इसको संश्लिष्ट या संश्लेषित ऑक्सिन भी कह सकते हैं, संश्लेषित ऑक्सिन भी कह सकते हैं। तो अब अपन प्राकृतिक और संश्लिष्ट ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आप ना ध्यानपूर्वक दोनों को अलग अलग सुनते रहना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिख रहा हूँ प्राकृतिक ऑक्सिन। प्राकृतिक ऑक्सिन लिख दिया बेटा, ध्यान से सुने। कॉग्ल एवं साथियों ने मानव मूत्र से ही एक अन्य पदार्थ पृथक किया। कॉग्ल व साथियों ने मानव मूत्र से ही एक अन्य पदार्थ पृथक किया, जिसे हेटेरो ऑक्सिन नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा उसको, हेटेरो ऑक्सिन, हेटेरो ऑक्सिन नाम दिया। तो सबसे पहले तो अपन को ये पढ़ना है बेटा, क्या लिखा बेटा मैंने बोर्ड पे, कॉग्ल एवं साथियों ने मानव मूत्र से ही एक अन्य पदार्थ पृथक किया। क्या नाम दिया उसको, हेटेरो ऑक्सिन। ठीक है बेटा, आगे अपन क्या पढ़ने वाले हैं इसी में, इसका अणुसूत्र C10H9O2N, C10H9O2, ठीक है, N, जिसका सूत्र, क्या सूत्र लिखा है बेटा मैंने बोर्ड पे, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, C10H9O2 एवं N होता है। इसे होता है, इसे इंडोल 3 एसिटिक अम्ल कहते हैं। बेटा ये इसका रासायनिक नाम हो गया ऑक्सिन का, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, और इसका सूत्र क्या लिखा है बेटा मैंने बोर्ड पे, C10H9O2N। ठीक है, अन्य प्राकृतिक ऑक्सिन, अन्य प्राकृतिक ऑक्सिन IAA, इसी को बोला है बेटा शॉर्ट में IAA, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। IAA के व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है बेटा, अन्य प्राकृतिक ऑक्सिन IAA के
व्युत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक ऑक्सीजन शीर्ष विभजोतक में निर्मित होते हैं। प्राकृतिक ऑक्सीजन शीर्ष विभजोतक में निर्मित होते हैं। प्राकृतिक ऑक्सीजन शीर्ष विभजोतक में निर्मित होते हैं। इनका संश्लेषण ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्लों से होता है। इनका संश्लेषण कौन सा अमीनो अम्ल बताया? ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल से होता है। ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्लों से होता है तथा संश्लेषण हेतु जिंक जेडन तत्व आवश्यक होता है। संश्लेषण हेतु जेडन तत्व आवश्यक होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ आकर के प्राकृतिक ऑक्सीजन के बारे में मैंने पूरा ख़त्म कर दिया। ठीक है, एक बार आप सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए कि मैंने आपके सामने बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है। देखिए, कॉग्ल एवं साथियों ने मानव मूत्र से ही एक अन्य पदार्थ पृथक किया, ठीक है, जिसे हेटेरो ऑक्सीजन नाम दिया, जिसका सूत्र C10H9O2N होता है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। इसे इंडोल 3 एसिटिक अम्ल या IAA कहते हैं। अन्य प्राकृतिक ऑक्सीजन IAA के व्युत्पन्न रूप होते हैं। ठीक है बेटा, प्राकृतिक ऑक्सीजन शीर्ष विभजोतक में निर्मित होते हैं। इनका संश्लेषण ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल से होता है तथा संश्लेषण हेतु जिंक तत्व अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी आपको प्राकृतिक ऑक्सीजन के अंतर्गत याद रखनी है। और प्राकृतिक ऑक्सीजन का मैंने नाम आपको क्या बताया था बेटा? इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्या नाम बताया था? इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। किस प्रकार का ऑक्सीजन है ये? प्राकृतिक ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? IAA। क्लियर? अब अपन इसका रासायनिक सूत्र लिखते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, बिल्कुल सरल। सबसे पहले तो एक बेंजीन रिंग बना लो, ऐसे ही याद रख पाओगे बेटा। ठीक है, और इसके बगल में एक पंचभुज इससे जोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, कर दिया आपने। अब देखो, बेंजीन रिंग पूरी करो। डबल बॉन्ड लगा के अपन ने बेंजीन रिंग को पूरा कर दिया। ठीक है, अब इस वाले कार्बन परमाणु पर N और H और इस वाले कार्बन परमाणु पर CH2COOH। तो ये आपके सामने फॉर्मूला हो गया किसका? प्राकृतिक ऑक्सीजन का। ठीक है ना, प्राकृतिक ऑक्सीजन इंडोल 3 एसिटिक अम्ल IAA, और ये इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है बेटा, अब अपन आगे चलते हैं। अब आ गए अपन कृत्रिम या संश्लेषित या संश्लिष्ट ऑक्सीजन पे। संश्लिष्ट या कृत्रिम ऑक्सीजन, ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा बेटा पूरा का पूरा। ठीक है,
क्या लिखेंगे? कुछ संश्लेषित रासायनिक यौगिक कुछ संश्लेषित रासायनिक यौगिक ऑक्सीन के समान, कुछ संश्लेषित रासायनिक यौगिक ऑक्सीन के समान कार्य करते हैं, ऑक्सीन के समान कार्य करते हैं। और बेटा ऐसे संश्लेषित रासायनिक यौगिकों को कृत्रिम ऑक्सीन या संश्लिष्ट ऑक्सीन कहते हैं। जैसे IBA24D, कौन कौन से लिख रहा हूँ? IBA24D, 245T एंड NAA, ये चारों बेटा कृत्रिम ऑक्सीन के अंतर्गत आते हैं, कृत्रिम या संश्लिष्ट। तो बेटा मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे? कुछ संश्लेषित रासायनिक यौगिक ऑक्सीन के समान कार्य करते हैं, ठीक है, जिन्हें संश्लिष्ट या कृत्रिम ऑक्सीन कहते हैं। जैसे IBA24D, 245T एंड NAA। अभी बेटा थोड़ी देर बाद अपन इन सब के फुल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। आगे चलिए। पादपों के सभी भागों में ऑक्सीन की कुछ मात्रा, पादपों के सभी भागों में ऑक्सीन की कुछ मात्रा, पादप के सभी भागों में ऑक्सीन की कुछ मात्रा उपस्थित होती है, कुछ मात्रा उपस्थित होती है, ठीक है बेटा। परंतु परिवर्धनशील ऊतकों में, परिवर्धनशील ऊतकों में ऑक्सीन की सांद्रता सर्वाधिक होती है। परिवर्धनशील ऊतकों में ऑक्सीन की सांद्रता सर्वाधिक होती है, ठीक है। ऑक्सीन शीर्ष से आधार तक गमन करते हैं, ऑक्सीन शीर्ष से आधार की तरफ गमन करते हैं, ऑक्सीन शीर्ष से आधार की तरफ गमन करते हैं एवं इसका स्थानांतरण विसरण द्वारा तथा इसका स्थानांतरण विसरण द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में हो जाता है, ठीक है बेटा। तो एक बार आप दोबारा सुन लीजिए यहाँ से कि पादपों के सभी भागों में ऑक्सीन की कुछ मात्रा अवश्य उपस्थित होती है, लेकिन बेटा परिवर्धनशील ऊतकों में ऑक्सीन की सांद्रता सर्वाधिक होती है। ऑक्सीन शीर्ष से आधार की तरफ गमन करते हैं तथा इनका स्थानांतरण ध्यान से सुनना बेटा, इनका स्थानांतरण विसरण क्रिया द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है, ठीक है बेटा। अब अपन कुछ कृत्रिम ऑक्सीन्स या संश्लिष्ट ऑक्सीन्स के सूत्र और उनके नाम लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले देखिए आप नंबर 1,
आपने सूत्र लिखा था बेटा IAA का, उसी तरह बना रहा हूँ, बिल्कुल याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो NH, और यहाँ पे अपन ने ऑक्सीजन A में क्या जोड़ा था, CH2OH, ठीक है। यहाँ पे CH2 और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, CH2 और एक्स्ट्रा जोड़ दिया, CH2COOH। एक्चुअल में ये ब्यूटायरिक करना है, इसीलिए बेटा इसका नाम इंडोल 3 ब्यूटायरिक अम्ल है। क्या नाम है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, इंडोल 3 ब्यूटायरिक अम्ल। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, IBA बोलते हैं। एक हो गया बेटा, बिल्कुल सरल है। जैसे आपने इंडोल 3 एसिटिक अम्ल का नाम लिखा है, वैसे कि वैसे ही इंडोल 3 ब्यूटायरिक अम्ल, वहाँ पे एसिटिक अम्ल था तो CH2COOH जोड़ दिया। यहाँ पे ब्यूटायरिक अम्ल है तो ना ब्यूटायरिक अम्ल जोड़ दिया, मीन्स CH2 ये तो जोड़ना ही है, CH2COOH, क्योंकि ब्यूटायर में 4 कार्बन परमाणु होते हैं। अब आगे चलिए दूसरे पे आइए, और दूसरा जो अपन पढ़ रहे हैं बेटा, नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल। नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलेंगे, NaA, ये बोलेंगे बेटा। अब अपन को इसका सूत्र लिखना है, तो इसमें अपन को 2 बेंजीन रिंग बनानी है। सबसे पहले एक बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग को मैंने दूसरी बेंजीन रिंग से जोड़ दिया, ठीक है। पहले के समान पाई बंद बना रहा हूँ, ठीक है। और बेटा एक यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ बन जाएगा, और दूसरी वाली बेंजीन रिंग पर CH2COOH जोड़ देंगे। इस पे CH2COOH, तो ये बेटा आपके सामने नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल का सूत्र बन गया। अब अपन नंबर 3 पे आते हैं, 2,4-D। क्या बोला बेटा मैंने, नंबर 3 2,4-D। क्या नाम है इसका, 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। ये भी बेटा कृत्रिम ऑक्सीजन का एक रूप है, देख लीजिए, 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। तो एक तो इसमें बेंजीन रिंग बनानी है, देखिए बेटा ये बना दी, और बेंजीन रिंग में पाई बंद भी दर्शा दिए बेटा। ये मैंने बेंजीन रिंग बना दी, ठीक है। और इस बेंजीन रिंग में दूसरे और चौथे कार्बन पर क्लोरीन जोड़नी है। तो यहाँ से यदि अपन क्रमांकन करें तो दूसरे पर और चौथे पर, तो 2,4-डाइक्लोरो ये तो बन गया। अब फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, तो अपन को OH CH2COOH जोड़ देना है। तो ये तो फिनॉक्सी हो गया, H हटा के इसके स्थान पर CH2COOH, ये सूत्र बन गया बेटा किसका, 2,4-D का, ठीक है ना बेटा। बेंजीन बना दी, और बेंजीन में दूसरे और चौथे कार्बन परमाणु पर क्लोरीन जोड़ दी, है ना। और नंबर 1 पर अपन ने OCH2COOH ये जोड़ दिया, ठीक है बेटा। आगे चलिए, एक लास्ट कृत्रिम ऑक्सीजन और बचा है, ठीक है।
जिसका सूत्र बेटा बिल्कुल 2,4-D के समान है और वो है 2,4,5-T। नंबर 4 2,4,5-T। क्या नाम होगा इसका? 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। बिल्कुल वैसे की वैसे ही पहले की तरह बेंजीन रिंग बना देंगे। बेंजीन रिंग में पाई बंद इंडिकेट कर देंगे और 2, 4 और 5 पर क्लोरीन परमाणु जोड़ देंगे और यहाँ ये तो फिनॉल हो गया, H हटाकर इसके स्थान पे CH2COOH जोड़ देंगे। ठीक है बेटा, तो आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है ना। आज के इस वीडियो में बेटा मैंने आपको ऑक्सीजन की रासायनिक प्रकृति या अपन ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के प्राकृतिक और संश्लिष्ट रूप सारे के सारे आपको सूत्र, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म याद करनी है। ठीक है, देखो बेटा प्राकृतिक ऑक्सीजन में अपन ने केवल एक ही पढ़ा, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, और उसके बाद सभी जो अपन ने पढ़े वे किस प्रकार के थे? संश्लिष्ट। और उसमें अपन ने IBA इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल। नंबर 2 पे अपन ने पढ़ा 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। एक अपन ने पढ़ा NaA नैफ्थलीन एसिटिक अम्ल। और नंबर 4 पे अपन ने कौन सा पढ़ा? 2,4,5-T 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। तो बेटा आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहना, सीट खरीद के। ओके बेटा, धन्यवाद।